Hello students, welcome back. This is our next video of chapter number 2, that is metals and non-metals. In the previous videos we have completed our physical properties. In this video we will start with our chemical properties, and the first chemical property is reaction with oxygen. Oxygen तो हमें air से मिल जाती है. What happens when metals and non-metals react with oxygen? मीन्स जब वो मेटल्स या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर मेटल्स. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स एंड दीज आर बेसिक इन नेचर. बेसिक ये जो प्रॉपर्टी है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस लाइक एसिडिक एंड बेसिस. एसिड्स एंड बेसिस पढ़े थे ना हमने 7th क्लास में. So metals and oxygen form metal oxides and these metal oxides are basic in nature. अगर ये basic nature के हैं तो ये कौन से litmus paper को किस कलर में change करेंगे? Will they change red to litmus to blue or the blue litmus to red? Yes, as they are basic in nature, so they turn red litmus to blue. They will change the red litmus paper to blue litmus paper because they are basic in nature. So let's start with our first example. We have taken our first example of sodium. Na is the symbol of sodium. O2 means oxygen. Sodium plus oxygen, what will be the result? Sodium oxide. Okay. Sodium reacts with oxygen and form sodium oxide. Now one more interesting fact about this reaction is that sodium जो है that is very reactive element. ये बहुत ज़्यादा जल्दी react करता है. So when sodium come in contact with oxygen, तो जो reaction होती है वो बहुत fast और dynamic reaction होती है and it can cause बर्न. ये मतलब बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे आग लग जाती है. सो दैट्स वाई वी नेवर कीप सोडियम इन वाटर. इट इज़ वेरी हार्श रिएक्शन होती है वहाँ. ये जो सोडियम वाली है इट इज़ वेरी हार्श रिएक्शन. इट्स कॉजेज बर्निंग. यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. दैट्स वाई सोडियम इज़ नेवर स्टोर्ड इन वाटर और ऑक्सीजन. इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड. अब अगर ये ऑक्सीजन में स्टोर नहीं कर सकते तो हम इसको वाटर में भी नहीं कर सकते. वाई? क्योंकि वाटर में भी तो ऑक्सीजन होती है. व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स विद वाटर फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है. ब्लास्टी रिएक्शंस होती हैं जो सोडियम की होती हैं. ठीक है. एयर में ऑक्सीजन होती है, वी कांट कीप इट इन एयर. वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, वी कांट कीप इट इन वाटर. सो हाउ कैन वी स्टोर सोडियम? इफ़ वी आर हैविंग सम सोडियम मेटल विद अस, हाउ कैन वी स्टोर इट? इट इज़ अ वेरी हार्मफुल मेटल. बहुत हार्मफुल है. इसकी ब्लास्ट हो जाती है रिएक्शंस जो हैं. तो अगर हम इसको एयर में नहीं, ऐसे ओपन में नहीं रख सकते हैं, हम इसको वाटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम कहाँ पे कर सकते हैं? इट मीन्स वी नीड समथिंग. कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसा चीज़ हमें चाहिए विच डू नॉट हैव ऑक्सीजन इन इट. सो वी स्टोर इट इन कैरोसिन ऑयल. इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं. कहाँ पे स्टोर करते हैं हम सोडियम को? कैरोसिन ऑयल में. ओके. सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड. दिस इज वेरी ब्लास्टी रिएक्शन और वेरी हार्मफुल रिएक्शन. सो सोडियम इज नेवर स्टोर्ड इन वाटर और ऑक्सीजन. इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. सेकेंड वन इज जिंक. जिंक मीन्स Zn is the symbol of zinc. Zinc plus oxygen forms zinc oxide. Third reaction is magnesium. I have taken magnesium. Magnesium plus oxygen form magnesium oxide. These are simple reactions. They can be performed simply, but for this reaction we have to be very careful while performing this reaction. That's why these reactions are not prepared in our school laboratories, because it is very harmful reaction. Okay. Second is non-metals. What happens when non-metals react with oxygen? Same. Metal plus oxygen forms metal oxides. So non-metal plus oxygen form non-metal oxides. अब इसमें मैंने बताया they are basic in nature. लेकिन ये non-metal oxides they are not acidic in nature. When these non-metal oxides they react with water, when these non-metal oxides they come in contact with water, they form
एसिडिक ऑक्साइड्स. फिर जो ऑक्साइड्स बनते हैं दैट आर एसिडिक ऑक्साइड्स. मीन्स अगर नॉन मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, दे आर सिंपल ऑक्साइड्स. ना वो एसिडिक हैं ना वो बेसिक हैं. These non-metal oxides again react with water, so they form acidic oxides. So let's start with our first oxide. Carbon is a non-metal. It reacts with oxygen, form carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर. अगर वो एसिडिक इन नेचर होगी तो हम उसको बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, तो प्लांट्स को तो हार्म होना चाहिए. बट दे डू नॉट, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट हार्म द प्लांट्स. इवन इट हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड. ये उसको हेल्प करती है ना अपने फूड बनाने के लिए. सो इट इज़ न्यूट्रल. But this carbon dioxide, this is a non-metal oxide. This carbon dioxide, when reacts with water, H2O is water. It reacts with water and form a acid oxide. This is carbonic acid. This acid, this oxide, जहाँ अब ये जो oxide बने, that is acidic oxide. अब acidic substances कौन से होते हैं? Basic turn red litmus blue. They turn blue litmus red. ये किस में करते हैं? ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, क्लियर. कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज अ न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड. दिस नॉन मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. दिस इज एसिडिक ऑक्साइड विच कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. उसके बाद है सेकेंड हमारा सल्फर. सेम, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. This sulfur dioxide again reacts with water and form sulfonic acid. This is again an acidic substance, acidic oxide, which turns blue litmus to red. These are the substances. These two are few examples in which acidic oxides are formed. Whereas non-metals also form neutral oxides. Like when nitrogen reacts with oxygen, it forms nitrogen oxide. ये nitrogen oxide बन गई. It is neutral oxide. Okay, nitrogen plus oxygen forms neutral oxide, nitrogen oxide. One more thing I want to clear here. One word is oxide and second is dioxide. अब किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं बोल तो ऑक्साइड रही हूँ लेकिन यहाँ पे आई एम यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. वाई? व्हेन देयर इज सिंगल ऑक्सीजन. अगर सिंगल ऑक्सीजन है, एक है, जैसे जिंक में जिंक ऑक्साइड, सिंगल ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन मीन्स ऑक्साइड. हेयर इफ यू हैव सीन देर आर टू ऑक्सीजन्स. ओ के नीचे टू लगा है ना, टू मीन्स डाई, सो इट इज डाइऑक्साइड. इट इज ऑल्सो डाइऑक्साइड. दिस वन इज ऑक्साइड. ऑक्साइड्स तो सिंपल होते हैं, जस्ट डाई और सिंपल ऑक्साइड मीन्स presence of one oxygen or presence of two oxygens. Okay, clear? So that's all for today. In the next video we will discuss about the reaction with water. What will happen when metals or non-metals will react with water. So that's all for today. Thank you so much. Hello students, welcome back. This is our next video of the chapter metals and non-metals. This is our video of chemical properties. In our previous video we have discussed our first chemical property, that was reaction with oxygen. In that video we have discussed that metals react with oxygen and form oxides, non-metals react with oxygen and forms oxides. Okay, one more thing about that is there are some metals like gold, silver, they basically do not react with oxygen. Gold, it does not react with oxygen, but that silver can change its color. Its color changes from shiny to dull color. So silver reacts with water. Only the difference is that only what difference it takes is that silver changes to dull color. जो उसका shiny color होता है silver का, वो dull हो जाता है, वो थोड़ी black हो जाती है. This is only one thing that I had left in that video. That was the reaction of metals with water. Sorry, oxygen. In this video we will do the reaction of metals and non-metals with water. Okay, what happens when metals or non-metals react with water? Basically our non-metals, they do not react with water. In the previous video I have told you that
they react with oxygen and form oxides. That oxides react with water, means the oxides that were made from the non-metals, that oxides reacts with water to form acidic oxides. But the non-metals, they do not react with water. Like if I want to react simple carbon with water, it do not react. Yeah, oxygen with water, it do not react. Means non-metals, they do not react with water, but their oxides react with water to form acidic oxides. So we will focus on metals, because metals, they do react with water. When metals react with water, there are two possibilities. Either they form metal oxides, like in the previous video where they react with oxygen to form metal oxides, वैसे ही या तो metal oxides बनेंगे or they will form metal hydroxide. Means there are two possibilities when metals react with water. Either they form metal oxides or they will form metal hydroxide. And one more thing, they will produce hydrogen gas. Hydrogen gas कैसे बनेगी? क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का सॉरी H2O होता है. इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी बाहर, तो जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बना देगी, या इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल के मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे. बेसिक डिफरेंस क्या है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में? ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन होती है. हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको OH से लिखते हैं हम. मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे या मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे. एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड प्लस विद हीट. हीट इज ऑप्शनल इन सम रिएक्शंस. हीट भी बाहर निकलती है, कई रिएक्शंस में हीट नहीं निकलती है. हाइड्रोजन की प्रेजेंस चेक होती है विद अ पॉप साउंड. पॉप साउंड में कैसे? जैसे मैंने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें मैंने कोई मेटल डाला, वो रिएक्ट करेगा, उसमें से हाइड्रोजन पता है कैसे निकलेगी? वो वाटर है, उसमें वाटर में से हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे विद अ पॉप साउंड. दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स कि वो जो गैस निकली है वहाँ से, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सोडियम. I take sodium. Now before that I am saying that it reacts with water. वाटर हम तीन तरह के यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम. ठीक है. सम एलिमेंट्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, some react with hot water and some reacts with just the steam, means they react with vapors only. So our first reaction is sodium. This sodium, पीछे बताया था मैंने आपको पहली वीडियो में, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. That reacts with cold water and it forms sodium hydroxide. Na हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. ओके, प्लस हीट. अब ये जो रिएक्शन है, इट इज़ अ स्पेशल रिएक्शन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में, दैट द रिएक्शंस ऑफ सोडियम आर वेरी डेंजरस रिएक्शंस. डेंजरस होती है ना. अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसको वाटर में भी स्टोर नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है? बर्निंग स्टार्ट कर देता है. इट कैन कॉज बर्निंग. सेम हियर, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस हीट. ये जो हीट है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट की हीट होती है कि ये वहाँ पे आग लगा देता है. इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो दिस रिएक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन द बेसिक लैब्स. इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर मच सुपरविजन. सो नेवर ट्राई टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द लैब. इट इज़ वेरी डेंजरस रिएक्शन. ओके, सोडियम जो है इसकी रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी बताई हैं, दैट दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी डेंजरस रिएक्शंस. व्हाई? बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और वाटर वेरी एंड इट कॉजेज अ ब्लास्ट. वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्टी रिएक्शंस होती हैं. ओके, सेकेंड इज आर सेकेंड आई एम टेकिंग पोटाशियम. पोटाशियम का सिंबल होता है K प्लस वाटर H2O. इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. जैसे ये हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म KOH.
OH means hydroxide, means it forms potassium hydroxide plus hydrogen gas, okay, plus heat, same. Mostly the reactions of sodium and potassium are same. क्यों? क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इनकी रिएक्टिविटी सेम है तो इनकी रिएक्शंस भी सेम ही होती हैं, बट सोडियम की ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शंस होती हैं रेदर देन पोटाशियम, ओके. द थर्ड वन इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है दैट रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब यहाँ पे ऑक्साइड बना है. इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और स्टीम. इसको हम गर्म पानी से भी रिएक्ट करवा सकते हैं या स्टीम से भी रिएक्ट करवा सकते हैं. इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है. उसके बाद है हमारा जिंक. जिंक जो है दैट रिएक्ट्स विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड. जिंक प्लस वाटर फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड plus hydrogen gas. Okay, these are the reactions where some hydroxides and some oxides are made. There are some elements like copper or gold. अब जो मेरा गोल्ड है या आपके पास मम्मी के पास भी गोल्ड है, they do not react. कैसे पता चला ये रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि मम्मा जो हैं उन्होंने अपने ईयर्स में कुछ गोल्ड का पहना होता है, यूजुअली वो पहन के रखते हैं, ठीक है, या कोई रिंग पहनी होती है. अगर गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो इट विल बर्न देयर हैंड. उनके हैंड के ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन होगी उस चीज़ की, मतलब कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, ठीक है. लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि जब हम नहाते हैं या मम्मा काम कर रहे हैं, घर का कुकिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, दैट टाइम शी इज़ यूजिंग वाटर. इट मीन्स अगर वो वाटर उनके गोल्ड के किसी ऑर्नामेंट को कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स वाटर डू नॉट रिएक्ट विद गोल्ड एंड इट डू नॉट रिएक्ट विद सिल्वर ऑल्सो. सिल्वर के साथ सिर्फ इसका क्या है कि इसके जो ऑक्साइड्स बन जाते हैं दैट चेंज द कलर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होती है, उससे कुछ हार्म नहीं होता हमारी बॉडी को. जस्ट सिल्वर की जो शाइन है वो चली जाती है, ओके. सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. कॉपर जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. ये भी हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो कॉपर से बने होते हैं, ठीक है. वो अगर वो रिएक्ट करेंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे? स्टील वाटर से रिएक्ट नहीं करती है. या हम अगर बोलें एल्युमिनियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता तो हमारे जो घर पे बर्तन है वही सारे ख़राब हो जाएंगे. आयरन जो है क्या वो वाटर से रिएक्ट करती है? सोचो. इट डू रिएक्ट्स विद वाटर. उससे क्या होता है? रस्टिंग लग जाती है, ओके. दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. नॉन मेटल्स जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट. वाटर के साथ कुछ एलिमेंट्स तो बहुत हार्मफुली रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, उसकी रिएक्शंस बहुत फास्ट और बहुत वाइल्ड रिएक्शंस होती हैं. पोटाशियम के साथ भी हाइड्रोक्साइड बनता है, ओके. दैट्स ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद water. In our next video we will discuss about displacement reactions, that what are displacement reactions, reactions of metals with acids and bases. Okay, that's all for today. Thank you. Hello students, welcome back. This is our next video of the chapter metals and non-metals. Let's continue with our next chemical properties. As we were discussing the chemical properties previously, we have discussed two chemical properties. That is, first one was reaction with water and the second one was reaction with oxygen. Now this is our third and important chemical property, that is displacement reaction. Which one? Displacement reaction. Can anybody tell me what do you mean by displacement? इस वर्ड को तोड़ो, डिस्प्लेसमेंट. उससे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. हमने जो रिएक्शंस की हैं वाटर की और ऑक्सीजन की, इफ़ यू हैव नोटिस्ड दैट जो हमारे मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल्स. वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल से. तो जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इट फोकसेस ऑन मेटल्स. ये मेटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है.
अब अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, फिर पोटाशियम भी रिएक्टिव एलिमेंट है, गोल्ड सिल्वर तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मींस उनकी कुछ अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़्यादा ताकतवर है, कुछ वीक है, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर सोचो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। मैं ये बता रही हूँ कि एक मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है, ये क्यों बता रही हूँ, मीन्स आई हैव सम मोटिव बिहाइंड दैट। मीन्स मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोला, मैं आपको बोल रही हूँ दैट वन एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव, अदर इज़ लेस रिएक्टिव। उस बेसिस पे सोचो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। आप क्लास में फ्रेंड्स हो, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो हेल्दी हैं, कुछ स्लिम ट्रिम से हैं, ओके। इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ रो, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, वन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे में ज़्यादा ताकत है, मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर वन। इफ़ आई पुश हिम, मैं उसको वहाँ से हिला दूँ कि आई विल टेक हिज प्लेस, हिज और हर प्लेस, मैंने उस लड़के या लड़की जिसको भी मैंने यहाँ से हिलाया उसकी जगह ले ली। मीन्स अगर मेरी पोजीशन ये थी, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैंने उसको धक्का मारा, उसको हटाया और उसकी जगह ले ली। वो जगह क्यों ली? क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो मेरे से कम स्ट्रॉन्ग है, वो क्या हो गया, प्लेस चेंज होगी, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लेस का चेंज होना। अब प्लेस का चेंज होना मेटल्स में कैसे? मेटल्स में ये है कि एक एलिमेंट, ठीक है, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ए, इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कब होती है? ये होती है जब एक एलिमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करेगा, किसी जगह से करेगा, ऐसे तो है नहीं कि मैंने यहाँ पे एक मेटल यहाँ रख रखा है, एक यहाँ रख रखा है, इसने इसको हिलाया और चला गया। नो, अगर ये इसको रिप्लेस कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिप्लेस करेगा। वो प्लेस क्या होती है? सॉल्ट सॉल्यूशन। मीन्स अगर एक जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, कहाँ से? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन। मीन्स सपोज एक मेरे पास एलिमेंट है ए, उसको मैंने बी डी कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया, ये क्या करेगा? अब मुझे पता है दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, सो इट विल रिप्लेस दिस। ये क्या करेगा? इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए डी, और बी को क्या कर देगा? अलग कर देगा। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर द रिएक्शंस, ये क्या होती हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ मेटल, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये सिर्फ मेटल्स के बारे में है, तो ये अ मेटल replaces another metal कहाँ से? From its salt solution। जिस रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, दैट आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो हाउ विल यू नो कि ये वाला मेटल स्ट्रॉन्ग है या ये वाला मेटल स्ट्रॉन्ग है? फॉर दैट देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई आपकी बुक में, रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है in which the metals are arranged in increasing order of their reactivity, मतलब increasing order of their strength। नीचे जो elements हैं they are least reactive और ऊपर जो elements हैं they are most reactive। It is given on page number 23, this one, this is the reactivity series। So let's do one example। okay, इस reactivity series में most reactive element I have told you that it is sodium and potassium। okay, एक reaction है where iron reacts with copper sulfate, this is copper, this is sulfate, becomes copper sulfate। what will happen? ये एक metal है which is more reactive than copper, ये copper sulfate का क्या एक salt solution है। what will happen? as this is more reactive this will replace this element, तो यहाँ पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर। आयरन ने क्या किया? इसको रिमूव करके इसकी जगह ले ली, इसको बाहर निकाल दिया। ओके, ये तो था हमारा
एक एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं इसको ऑपोजिट कर दूँ, अगर FeSO4 मैं कॉपर लूँ अलग से मेरे पास, प्लस आई टेक FeSO4, एक सॉल्यूशन लिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा? अब ये तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, क्या ये इसको हिला पाएगा? सोचो, अगर आप दो फ्रेंड्स खड़े हो, आपके आगे आपके पीछे आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पीछे अब वीकर वाला खड़ा, क्या वो आपको धक्का मार के वहाँ से हिला पाएगा? नो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि कॉपर तो वीक है, आयरन तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आयरन कॉपर क्या करेगा? इसको कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी कॉपर सल्फेट को अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाऊँ, व्हाट विल हैपन? सी इन द रिएक्टिविटी सीरीज मैग्नीशियम ऊपर है, मीन्स इट इज़ मोर रिएक्टिव, कॉपर नीचे है, मतलब इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। सो व्हाट विल हैपन? दिस मैग्नीशियम विल टेक कॉपर्स प्लेस। सो व्हाट विल हैपन? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस copper. Okay, that's all for today. In our next video we will do the reaction with acids and reaction with bases. Thank you. Hello students, welcome back. We were doing our second chapter of chemistry, that was metals and non-metals. In the previous videos we have discussed our topic till displacement reactions. We were doing our chemical properties of metals and non-metals, and we have covered till displacement reaction. Now in this video we will do our next topic, that is reaction with acids and reaction with bases. I hope you remember what was displacement reaction. In displacement reaction, more reactive element or more reactive metal displaces the least reactive metal from its salt solution. Salt solution में से एक most reactive metal लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी क्या ले लेता था? जगह ले लेता था। वैसे ही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ रिएक्शन विद एसिड्स। इसमें क्या है? इसमें हम क्या करवाते हैं? व्हेन वी रिएक्ट अ मेटल विद एन एसिड, जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट बनता है वो मेटल का सॉल्ट हो जाता है एसिड का। जैसे सपोज करो A प्लस BD, जैसे हमने पीछे किया, वैसे ही दिस इज अ सॉल्ट, सॉरी दिस इज एन एसिड एंड दिस इज अ मेटल। व्हेन दिस मेटल रिएक्ट विद दिस एसिड, क्या होएगा? यहाँ पे क्या होता है? A इसके साथ D बन जाता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिमूव हो जाती है, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। ओके, सो B हियर इज अ हाइड्रोजन का कोई ना कोई एसिड लेते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज reaction with acids, metals की reactions with acids. Let's take an example like zinc. Zinc is a metal, it reacts with an acid. Let's suppose I have taken sulfuric acid, H2SO4. What will be the answer here? Zinc and SO4, that is zinc sulfate, and hydrogen gas is liberated है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि ये जो गैस रिलीज हुई है ये हाइड्रोजन गैस है। ये कैसे पता चलता है? हम इसमें क्या करते हैं? वी टेक, जब ये गैस बाहर निकलती है विद बबल्स बन के बाहर निकलती है, वी टेक अ बर्निंग कैंडल नियर इट एंड इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। ये मैंने आपको बताया था दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड विद अ बर्निंग कैंडल एंड इफ इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड इट मीन्स दैट गैस विच इज रिलीज्ड वाज हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जिंक। वी विल टेक आवर सेकेंड एग्जांपल। वैसे ही अगर मैं मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँ, दैट इज Mg plus H2SO4, what will be the answer here? Magnesium sulfate MgSO4 plus hydrogen gas. Okay, similarly if I take some other acid instead of sulfuric acid, let's take hydrochloric acid like magnesium
with HCl. I have taken hydrochloric acid here. I react magnesium with hydrochloric acid. Same क्या होएगा? MgCl, MgCl2 plus hydrogen gas will be released. Okay. Same as if I take sodium here with hydrochloric acid, sodium chloride and hydrogen gas will be released. Okay. This was the reactions of these all are metals. When metals react with acids, they form their salt, metal salt, and hydrogen gas is released. But our non-metals like non-metals जो हैं, they do not react. They do not react with dilute acids. वैसे ही हमारे कुछ मेटल्स भी हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम. दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ये रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ. ठीक है. दिस इज अबाउट द रिएक्शन विद एसिड्स. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज रिएक्शन विद बेसिस. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस. रिएक्शन विद बेसिस. रिएक्शन विद बेसिस, इसमें क्या है, जो हमारे मेटल्स हैं, वी आर डूइंग द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ना. हियर आर नॉन मेटल्स. मोस्ट ऑफ माई मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस. दे डू नॉट रिएक्ट. मोस्ट, ओके, मोस्ट ऑफ मेटल्स, मोस्टली ये डू नॉट रिएक्ट विद मेटल acids, but there are some metals like like aluminium or zinc. They react with bases but with strong base. मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक सिंपल सा बेस ले लिया और मैं रिएक्शन परफॉर्म करवाऊँ तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट. लेकिन अगर मैंने कुछ अलुमिनियम ले लिया या जिंक का कुछ मैटर ले लिया, जिंक मैटर ले लिया, अलुमिनियम ले लिया, दैट रिएक्ट्स विद बेसिस बट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस. अब यहाँ पे मेरे को कौन से बेसिस चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेसिस. अगर बेस स्ट्रॉन्ग है देन द मेटल विल रिएक्ट. कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ रिएक्ट करेंगे. ओके. और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, दीज नॉन मेटल्स, इनमें क्या है? दीज नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद बेसिस बट द रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. यहाँ पे रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं. सो वी विल नॉट स्टडी अबाउट दोज रिएक्शंस, बट हमने सिर्फ क्या पढ़ना है कि ये नहीं रिएक्ट करते हैं. बट इफ़ दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस. सम ऑफ द मेटल्स दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, बट नॉन मेटल्स दे डू रिएक्ट विद बेसिस बट द रिएक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके. यहाँ पे हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एंड होती हैं. सो लेट्स रिवाइज. हमने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी? एक हमने की थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर हमने की थी रिएक्शन विद वाटर, फिर हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिर हमने की थी रिएक्शन विद एसिड्स एंड द लास्ट वन वाज रिएक्शन विद बेसिस. इन द टॉपिक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जब रिएक्ट कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल, दे यूजुअली फॉर्म ऑक्साइड्स. मेटल्स रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. हमारे अगर नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ओके. उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद वाटर. नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते थे वाटर के साथ, बट आर मेटल्स दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके. दैट वॉज सेकेंड रिएक्शन. उसके बाद ही हमारी थर्ड वन दैट वॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था? वन स्ट्रॉन्ग मेटल replaces the least strong metal or the weaker metal, जिसकी reactivity ज़्यादा थी. most reactive metal replaces the least reactive metal from its salt solution. फिर हमने किया reaction with acids. acids के साथ क्या था? when metals react with acids they form their salt and hydrogen gas is released, but the non metals they do not react with acids. last one was our reaction with bases. बेसिस में क्या था? हमारे जो मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट. मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस.
बट सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक दे डू रिएक्ट विद बेसिस बट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वहाँ पे हमने क्या लेना था, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना था। एंड जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे डू रिएक्ट विद बेसिस बट देयर रिएक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जो हम नहीं पढ़ेंगे अब क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। Okay, that's all for today. In the upcoming video, we will discuss about the last two topics of our chapter, that is corrosion and uses of metals and non-metals. So, thank you so much. Hello students, welcome back. This is our next video of chapter metals and non-metals. In the previous video, we have completed our chemical properties of metals and non-metals. Now we will start with that topic, that is corrosion. Okay, look at your book. Open your books, page number 25. If you see, there are two pictures of Statue of Liberty. One is the original picture when it was installed or it was built there. It was of reddish brown color. After some time, the color changes to greenish color. It becomes greenish color. From reddish brown, the color of Statue of Liberty changes to greenish color. Can you think why it has happened? ये क्यों हुआ है? एक Statue of Liberty लगाया गया कहीं पे, ओके, हमें पता है कि Statue of Liberty कहाँ है। वहाँ पे जब Statue of Liberty लगाया गया, ये स्टेचू जब बिल्ड किया गया, दैट टाइम इट्स कलर वॉज रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का था। बट आफ्टर सम टाइम द कलर चेंजेस टू ग्रीनिश कलर, ये ग्रीनिश कलर हो गया। आप सोच सकते हो कि ये क्यों हुआ होगा, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन अकर हुई है, इस वजह से हमारा कलर चेंज हो गया ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। दैट रिएक्शन इज कोरोजन। उस वहाँ पे जो चीज़ अकर हुई है, जो रिएक्शन अकर हुई है जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया, दैट इज़ नोन एज कोरोजन। जैसे हम कोरोजन के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, जैसे हम बोलते हैं कि लोहे की जो चीज़ें होती हैं, आयरन के जो सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ओपन एयर में नहीं रखते हैं ना, ओपन एयर में हम उनको अंदर रखते हैं या उस पर कुछ पेंट करके रखा होता है। अगर कोई आयरन का सब्सटेंस बाहर पड़ा रह जाए तो उसमें क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर रस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। दैट रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन। सो व्हाट इज़ अ कोरोजन? अब जो ये हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर मेटल, वो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, अब एटमॉस्फेयर से उसको कॉपर को, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, एयर भी है, एयर में क्या क्या चीज़ें हमारी, ऑक्सीजन भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका कलर जो कॉपर का था दैट चेंजेस टू ग्रीनिश कलर, वो ग्रीन कलर हो गया। इट मीन्स अब वो एयर में से किसी चीज़ के साथ रिएक्ट किया, अभी हमें पता है कि वो चीज़ क्या थी जिसके साथ वो रिएक्ट किया, दैट इज एयर, दैट इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया। सो लेट्स डिफाइन द टर्म कोरोजन। कोरोजन क्या होती है, इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग, मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिंग विद, ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग विद, किसकी चीज़ के साथ रिएक्ट किए हैं मेटल्स, एयर एंड मॉइस्चर्स, एयर एंड मॉइस्चर। सो व्हाट इज अ कोरोजन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटल्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स किसके साथ रिएक्ट किए हैं, एयर एंड ऑक्सीजन के साथ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ स्लो वियरिंग, वियर एंड टियर का मतलब होता है स्लोली किसी चीज़ का खराब होना। तो कोरोजन क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ वियरिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ, किस चीज़ के अटैक के साथ, ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। किसका अटैक हो रहा है मेटल के ऊपर, एयर एंड मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन दिस सरफेस, या तो एयर एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो मेटल या किसी केमिकल के साथ। अब केमिकल कैसे मिलेगा उसको एयर से, हमने एसिड रेन के बारे में सबने सुना है, हमने 7th क्लास में किया था दैट व्हाट इज़ अ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, फैक्ट्रीज में चीज़ें बन रही हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं,
वो गैसेज एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। व्हेन इट रेन्स, वो रेन के साथ क्या आ जाती है, नीचे आ जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने की हुई है ताजमहल की, कि उसका जो मार्बल है उसकी जो शाइन है वो ख़त्म की हुई है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एसिड रेन, मीन्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। सो हमने क्या किया, कोरोजन में, कोरोजन क्या होता है जिसमें मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एयर और मॉइस्चर के साथ, और विद केमिकल या किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब एयर एंड मॉइस्चर तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, केमिकल्स कैसे मिलते हैं, विद एसिड रेन। ओके, सो दैट इज़ कोरोजन। अब मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में रस्ट के बारे में। रस्ट क्या होती है, रस्ट भी एक तरह की कोरोजन ही है, बस फ़र्क इतना है कि इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में हम कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्ट। तो आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्ट। तो रस्ट क्या होती है, रस्ट क्या होती है, रस्ट इज व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स अ ब्राउन एंड फ्लैकी लेयर। ब्राउन सी लेयर हो जाती है ना हमारे आयरन के सब्सटेंसेस के ऊपर, दैट लेयर इज नोन एज रस्ट। अब ये रस्ट लग गया, हम कोरोजन की बात कर रहे हैं। ये अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इतना महंगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अब ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या हमारे घर पे आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपकी बसेस हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपके साइकिल हैं, आपके बेंचेस हैं क्लासरूम में, ये सारे आयरन के बने हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो इन पे करोजन या रस्ट लग जाएगी। अब हम इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इससे क्या होगा, हमारे सारे बेंचेस, हमारा सारा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। सो देयर मस्ट बी सम वेज, कुछ वेज होंगे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो उसके बाद है प्रिवेंशन। किसकी प्रिवेंशन, ऑफ कोरोजन। अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि कोरोजन किस किस वजह से होती है, एयर एंड मॉइस्चर की वजह से या केमिकल की वजह से। कब होती है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं इसके साथ। इट मीन्स जब हम प्रिवेंशन करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें मॉइस्चर और मेटल का आपस में कांटेक्ट ख़त्म करना होगा। वो कांटेक्ट कैसे ख़त्म होगा, फर्स्ट वे है उसका बाय पेंटिंग। अगर मैं अपने आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट लगा दूँ, कलर कर दिया मैंने, जैसे सपोज ये मेरा आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ कलर का पेंट कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाहर वाली एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा, इट मीन्स इनका आपस में कांटेक्ट खत्म हो गया। कांटेक्ट खत्म हो गया तो रिएक्शन नहीं होएगी, रिएक्शन नहीं होएगी तो क्या होगा, कोरोजन नहीं होएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय पेंटिंग। दूसरा है बाय ग्रीसिंग या ऑयलिंग। अब हमें ये भी पता है कि वाटर और ऑयल जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया, इसके ऊपर मैं वाटर डालूंगी तो वाटर इसके ऊपर स्टिक नहीं होएगा, वो क्या हो जाएगा, वो उतर जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं पेंटिंग कर दूँ या मैं उसके ऊपर कोई ऑयल या ग्रीस लगा दूँ। और एक थर्ड मेथड होता है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, पेंट की तरह ही होता है कि मैंने ये अपना मेटल लिया, इसको मैंने पेंट कर दिया। इसमें तो हम कलर कुछ पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में क्या है, हम जिंक मेटल की कोटिंग लगा देते हैं। मतलब मेरे पास एक लिक्विड फॉर्म में जिंक था, मैंने वो जिंक क्या किया, इसके ऊपर पेंट कर दिया। सो दैट इज गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद है चौथा नेक्स्ट मेथड, दैट इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज सेम एज गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन की तरह है। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ जिंक। बस फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज़ की थी ना, उसके बेसिस के ऊपर हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ऊपर लीस्ट मतलब कि नॉन रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा देते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके,
तो यहाँ पर हमारा कोरोजन टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ यूजेस। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम करेंगे मेटल्स के, हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट मेटल्स करेंगे, सभी के यूजेस नहीं करेंगे। जो हमारे डेली यूज में यूज होते हैं मेटल्स, हम उनको यूज करेंगे। ओके, द फर्स्ट मेटल इज आयरन। आयरन कहाँ पे यूज होता है? इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, आपके रूम में फर्नीचर जो है दैट इज मेड फ्रॉम आयरन। ओके, जो हमारे अभी हमने बोला है अलॉयज एक वर्ड है, दैट वन वर्ड अलॉय, अलॉय भी आयरन के अलॉयज बनते हैं। आयरन वैसे इट इज़ अ वेरी हैवी सब्सटेंस, लेकिन जब इसका हम अलॉय बना देते हैं, अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है दो एलिमेंट्स का, दो चीज़ें मैंने मिक्स करके एक नई चीज़ बना दी, दैट इज़ एन अलॉय। मतलब दो मेटल्स मिक्स किए, अलॉय बना दिए उसका। ये अलॉय क्या होते हैं? दे आर लाइटर इन वेट। ओके, आयरन के हमारे गेट्स बनते हैं, डोर बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, हमारा फर्नीचर आयरन का बना होता है, ठीक है। और हमारा आयरन का क्या बना होता है? हमारे जो व्हीकल्स हैं उसकी बॉडी आयरन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मेटल इज कॉपर। कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? हमने कॉपर पढ़ा था चैप्टर में स्टार्टिंग में ही, मतलब कुछ हमने जब रिएक्शंस की थी तब हमने पढ़ा था कि कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग थिन वायर्स, थिन शीट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। तो इसकी थिन वो हमारी वायर्स बनती हैं, थिन शीट्स बनती हैं, ठीक है। इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में वो हमारे कॉपर से बने होते हैं। ये वायरिंग में, हमारे घर की वायरिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इज एल्युमिनियम। थर्ड इज एल्युमिनियम। लाइक कॉपर, एल्युमिनियम के भी यूटेंसिल्स बनते हैं। एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है हमारे एरोप्लेन्स, जेट एरोप्लेन्स वगैरह की बॉडी बनाने में, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाने में यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम। इसके अलॉय भी यूज़ किए जाते हैं, एल्युमिनियम की वायर्स भी यूज़ होती हैं फिटिंग वगैरह में, ठीक है। मशीनरी में ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद है जिंक। जिंक एक तो हमारा गैल्वेनाइजेशन में करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे जिंक के अलॉयज भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। अब ये जो तीनों हैं, दीज थ्री मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्योंकि इनमें शाइन होती है बहुत ज़्यादा और ये कॉस्टली भी होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। उसके बाद है हमारे नॉन मेटल्स। अब ये तो हमारे थे मेटल्स, अब सेकंड हमारे हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट नॉन मेटल है हमारा कार्बन। कार्बन की आगे 3 फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड चारकोल। ये हमें पता है डायमंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, प्लस ये बहुत हार्ड होता है, सो ये ग्लास की कटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, ग्रेफाइट इट इज़ यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, मतलब फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इसको। ओके, और ये जो हमारा चारकोल है ये यूज़ किया जाता है हमारा रिफाइनिंग, मतलब प्योरीफाइंग के लिए। किसी चीज़ को अगर हमने प्योरीफाई करना है, रिफाइन करना है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। किसमें यूज़ किया जाता है? चारकोल, प्योरीफाइंग और रिफाइनिंग में। इसकी अगर आपने टीवी पे ऐड भी देखी हो तो वहाँ पे एक फेस मास्क की ऐड देते हैं, वो चारकोल कैविटी वाला फेस मास्क। वो क्या करते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और पीछे क्या बच जाता है, प्योरीफाइड वाटर बच जाता है। तो इट इज़ यूज टू प्योरीफाई द सब्सटेंसेस। ओके, उसके बाद है हमारा सेकेंड नॉन मेटल, दैट इज हाइड्रोजन। ये हमारा यूज़ किया जाता है बहुत सारे और हमारे एसिड्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया,
H2SO4, ओके, HCl बनाने के लिए यूज़ हो गया या एमोनिया बनाने के लिए यूज़ हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद है हमारा थर्ड वन, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें पता ही है दैट इट इज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैस, हम सांस लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल जैसे हम कोविड की वजह से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होते हैं जिनकी वजह से आर्टिफिशियल तो नहीं, मतलब कि अगर हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है एटमॉस्फेयर से तो उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भर दिए जाते हैं, वो सिलेंडर्स के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स उसमें हमारे प्लांट्स रिलीज़ करते हैं इसको, ओके। उसके बाद है हमारी नाइट्रोजन, फोर्थ नॉन मैटर है हमारा नाइट्रोजन। ये जो है, ये नाइट्रोजन जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करके रख सकें। और ये हमारे अमोनिया को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे फिफ्थ है फॉस्फोरस। ये भी हमारा जो फॉस्फोरस है नाइट्रोजन की तरह एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है। फायर वर्क्स जो होते हैं, जो हमारी मैच स्टिक्स होती हैं आपकी, वो जो माचिस की तीली होती है उसके आगे जो लगा होता है ब्राउन कलर का पाउडर, दैट इज़ मेड फ्रॉम फॉस्फोरस। जो आपके क्रैकर्स होते हैं, फायर वर्क्स होती हैं जहाँ पे, वो भी फॉस्फोरस के बने होते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग द चिप्स, नॉट वो लेज़ वाले चिप्स नहीं जो हम खाते हैं वो वाले नहीं, सिलिकॉन की जो चिप्स बनती हैं। जैसे हमारी बहुत सारी मशीन्स होती हैं, मशीन्स के अंदर हम बोलते हैं ना चिप पड़ेगी इसमें, या हमारे मदरबोर्ड पे चिप्स लगी होती हैं, वो चिप वगैरह किससे बनती हैं? सिलिकॉन से। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सैंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस चिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे सोलर सेल्स में यूज़ की जाती हैं चिप, या हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या हमारे और बहुत मशीनरी पार्ट्स हैं जिसमें सिलिकॉन की चिप यूज़ की जाती हैं, ओके। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।